हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो हम एमपी जीके अभी एमपी जीके का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में नर्मदा नदी को कवर कर लिया था, क्योंकि नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है एमपी की, इसलिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए हमने उसको अलग से एक वीडियो बनाया है और उसका पीडीएफ भी हमने शेयर कर दिया है। आज हम लेकर के आए बाकी जो बची है नदियां, मतलब 5 बड़ी नदियां हैं एमपी की, उनको हम डिटेल में कवर करते चल रहे हैं। अब हम नर्मदा नदी के बाद 4 बड़ी नदियों के बारे में इसमें डिटेल में करते हुए चलेंगे, टॉपिक कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो छोटी छोटी नदियां बचेगी वो वीडियो के लास्ट में हम उनको भी देख लेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम एमपी की रिवर्स, जो 5 बड़ी रिवर्स है उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो अब सेकेंड नंबर पे आती है चंबल नदी। फर्स्ट पे नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, सेकेंड में आती है चंबल नदी। तो चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है, ये मतलब ये सेकेंड नंबर की है एमपी की नदी। ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। यह नदी बीहड़ का निर्माण करती है और सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करने वाली नदी है। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, मतलब अपने साथ ये मिट्टी को ले जाती है, मतलब ये अपने साथ बहाव में ये जो रेती वगैरह है, मिट्टी, ये सबको लेकर के जाती है, मिट्टी का कटाव करती है, इसको मृदा अपरदन कहते हैं। और जो लेकर के आती है अपने साथ, तो उससे बीहड़ का निर्माण होता है, जहां पर मतलब ये जो चंबल नदी में डाकू वगैरह रहते हैं ना, वहां पे जाके छुपते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। तो इसके बारे में एक कहावत है, महाभारत में कहा गया है कि नाम किसने दिया, मतलब तो महाभारत में कहा गया है कि राजा रंतिदेव के द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के जो चमड़ी, मतलब चम्र यानी कि चमड़ी, जो खून बहाता उससे उससे बहने वाली नदी को चमरियावती कहा गया है। और कालिदास ने अपने मेघदूत में चम्रावती नाम का उल्लेख किया है। चम्रावती, ठीक है, नाम कहाँ से पढ़ा ये? तो ये महाभारत से पढ़ा है, और कालिदास ने भी अपने मेघदूत नामक उसमें चम्रावती का नाम का उल्लेख किया है। अब ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है इंदौर के महू की जाना पाव पहाड़ी से यह निकलती है, और यह इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड में ये बहती है। यह मध्य प्रदेश में 346 किलोमीटर और कुल इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 854 किलोमीटर। इसमें कंफर्म नहीं है, लंबाई तो 965 किलोमीटर है और ऊंचाई है 854 किलोमीटर। और मुहाना, मुहाना अर्थात समापन कहाँ होता है? तो यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में इसका समापन जो है होता है। और सहायक नदियां कौन सी है ना, इसमें जो चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये 3 नदियां, मतलब ये जो 4 नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये नदी जो है चंबल नदी 3 राज्यों में बहती। कितने राज्यों में? 3 में। एक तो एमपी आ गया, एमपी से ही निकलती है, तो एमपी आ गया। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कितने आ गए? एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 3 इसमें राज्य आ गए।
और किनारे बसे इसके नगर हैं महू, रतलाम, मुरैना, श्योपुर। कौन कौन से शहर बसे हुए? महू, रतलाम, मुरैना, श्योपुर। और बांध, बांध इस पे गांधी सागर बांध। ठीक है, बांध की बात करते हैं तो गांधी सागर बांध ये मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और जवाहर सागर बांध जो है कोटा में, ये भी राजस्थान में, कोटा भी राजस्थान में ही आता है। तो ये दो बांध तो राजस्थान में, आपको सीधे याद रखना है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान के अंदर है। और जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात शेरगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात, ठीक है, एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ये कहाँ है? शेरगढ़ के पास। और उसके बाद आता है राहतगढ़, ये बीना नदी पर है, सागर जिले में है। ठीक है, सेकंड नंबर का राहतगढ़। इंदौर के पास है ये। इंदौर के पास आ गए दो, मतलब इसमें एक तो इंदौर के पास पाताल पानी जलप्रपात है और एक झाड़ीदाह, ये दो जलप्रपात इंदौर के पास है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। अब थर्ड नंबर पे आती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का नाम क्या है ना? ताप्ती नदी का और नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? तो ये महाभारत में ताप्ती को सूर्य पुत्री बताया गया है, सूर्य की पुत्री बताया गया है ताप्ती नदी को। ठीक है, और उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। हमने जो एमपी के माउंटेन किए, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा वो वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है, और तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। और मुहाना मतलब समापन कहाँ होता है इसका, ताप्ती नदी का? तो गुजरात का सूरत जिला जो है, वहाँ गुजरात का सूरत है, वहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, ये भी नर्मदा नदी की तरह ही है, मतलब नर्मदा नदी जैसे गुजरात में ही खंबात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है, वैसे ही ये भी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों सेम ही है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जैसे नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना, इस तरह से इस तरह बहती है। ये पूर्व से आके पश्चिम, ये पश्चिम में गुजरात है, ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये एस्चुरी बनाती है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। हमने जैसे पिछले नर्मदा नदी वाला वीडियो बनाया, उसमें बताया हुआ है कैसे भ्रंश घाटी होती है और कहाँ पर एस्चुरी वगैरह कैसे बनता है, वो उसमें हमने डिटेल में करवा दिया है। तो यह भी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी बनाने का मतलब है सीधे उसमें मिल जाना होता है, मतलब फैलती नहीं है, सीधे मिल जाती है। और जो नदियाँ फैलती है, सीधे मिलती नहीं है, फैल जाती है, उसके बाद वो मिलती है, तो उसको डेल्टा बनाना कहते हैं। ठीक है, अब लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बहती कहाँ कहाँ पर है, कितने राज्यों में बहती है? तो ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। कितने? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पूर्णा, बदुआ, गिरना, बौरी, शिवा। मेरे साथ याद करते चलिए, आपको याद हो जाएंगे। पूर्णा, बदुआ, गिरना, बौरी, शिवा, ये जो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। कितने कितने जिलों से गुजरती, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये है कितने जिलों से गुजरती है उसके बारे में, जिन जिलों से गुजरती है उसके बारे में। एक है बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर, ये 3 जिलों से गुजरती, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर से। ठीक है, ये इस तरह से आती है ये नदी। जैसे ये है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी है ना, तो ये इधर से आती है मेकाल सतपुड़ा से, तो ये सतपुड़ा मेकाल यहाँ से होते हुए ऐसे बीचों बीच ऐसे गुजरती है, तो ये बुरहानपुर भी आता है बीच में, उस पर राजपीपला पहाड़ी आ जाती है लास्ट में पश्चिम में, और फिर राजपीपला पहाड़ी है गुजरात के पास, तो ये यहाँ पर आती है। ठीक है,
सोन नदी 4 नंबर पे आती है। सोन नदी ये चौथी बड़ी नदी है, सोन नदी मध्य प्रदेश की। इसका नाम क्या है प्राचीन? तो इसको स्वर्ण नदी, सोनभद्रा और इस नाम से भी जानते हैं, सोनभद्र नदी के नाम से भी। और नर्मदा नदी से 3 किलोमीटर दूरी से ये निकलती। कितने? 3 किलोमीटर दूरी से ये निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो अनूपपुर जिला अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, अनूपपुर जिला अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। जैसे नर्मदा ताप्ती, ताप्ती का सतपुड़ा से होता है, इनका होता है अमरकंटक मैकाल से। ठीक है, और नर्मदा नदी का भी अमरकंटक से होता है और सोन नदी का भी अमरकंटक से होता है। मुहाना बिहार के पटना, जो है बिहार की राजधानी पटना, वहां पर जो दीनापुर नाम का एक जगह, एक स्थान है, वहां पर गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी में। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जैसे ये सोन नदी है, ये कैसे निकलती है? ये है अमरकंटक, यहाँ पर आ गया अमरकंटक। ये जो हमने पढ़ा था ना, एक तो ऊपर, इसके ऊपर था सबसे बीचों बीच, मतलब दक्षिण में ही आ गए सारे ये साउथ में। लेकिन ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ गई यहाँ पर, और उसके नीचे आ गया सतपुड़ा वाला, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो ये आ गया उसके नीचे। तो ये जो लास्ट में दिया हुआ है अमरकंटक है ना, मैकाल श्रेणी के आगे दिया हुआ है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी कहाँ तक जाती है? अमरकंटक तक। तो ये जो अमरकंटक है ना, यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे ये बिहार है यहाँ पर, और ये बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है? 780 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदियाँ है जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। कितनी सहायक नदियाँ? 4 सहायक नदियाँ। एक है जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। आप लोग याद करते चलिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं। आप कमेंट करके बताइए, मेरी कमियों को बताइए। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आप इसे मोटिवेट होकर के मैं और अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि टॉपिक वाइज वीडियो आपको आपके पास सीधे पहुँचे, आपको अवेलेबल हो जाए। क्योंकि हम टेस्ट भी करवाएंगे। अब ये नदियाँ कंप्लीट हो गई है एमपी की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक हम लेके आ जाएंगे। कल ही अपलोड कर दूंगी मैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी। और तो जुड़े रहिए, आप लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। तो इसमें बांध की बात करते हैं। बांध है देवलोक बांध, बाणसागर बांध, बाणभट्ट के नाम पर है ये। यह एमपी, यूपी और बिहार में बहती है। कितनी जगह बहती है ये? एमपी, यूपी और बिहार, 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, अब लास्ट बड़ी नदी आती है मेरी 5वें नंबर की, बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। कितनी? 5वें नंबर की बड़ी नदी है बेतवा नदी। नाम है, प्राचीन नाम वेत्रवती। क्या नाम है? वेत्रवती। उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। मुहाना कहाँ पर है? यूपी में, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? सहायक मतलब कहाँ पर समापन होता है? उद्गम तो होता है रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। और समापन कहाँ होता है? यूपी में, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। और एमपी के रायसेन, सागर, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ में ये बहती है। कितनी जगह बहती है? एमपी का जो रायसेन है, रायसेन, सागर, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ में बहती है ना। 5 जगह ये बहती है, 5 जिलों में। रायसेन, सागर, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ में बहती है। तो ठीक है, अब कंप्लीट हो गया है वैसे ये, मतलब 5 बड़ी नदियां कवर हो गई है।
बेतवा नदी, हाँ बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो बेतवा नदी की जो लंबाई है ये है 480 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा नदी की जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480। ठीक है, 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और किनारे बसे शहर इसके मैंने बता ही दिए हैं आपको कौन कौन से हैं। और बहती कहाँ पर, मतलब ये किनारे बसे हुए शहर है ना, अभी तो इसकी आएगी ना, आ गई है, हाँ है अभी आगे। लंबाई 480 किलोमीटर हो गई। और सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी है धसान, बीना, धसान और बीना इसकी सहायक नदी है। और किनारे बसे नगर है ओरछा, सांची और विदिशा। ठीक है, और बांध कौन सा है? बांध है माता टीला बांध, महारानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहते हैं जिसको, माता टीला बांध है इस पर। और नहर, नहर की बात करें तो भांडेर नहर है, दतिया, ग्वालियर, भिंड इससे लाभान्वित जिले हैं, है ना। भांडेर नहर है, दतिया, ग्वालियर, भिंड और इससे लाभान्वित जिले हैं। हलाली नहर, हलाली नहर की बात करें तो रायसेन और विदिशा इससे लाभान्वित है। ठीक है, तो कितनी नहरें हैं यहाँ पर? भांडेर और हलाली नहर, ये याद रखना है। बांध कौन सा है? माता टीला बांध है। किनारे बसे नगर ओरछा, सांची, विदिशा। तो हम इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे, तो एमपी माउंटेन और रिवर एक ही टेस्ट सीरीज में हम कवर करवा देंगे टोटली आपका। और आपके सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही आपको कवर करवाएंगे। और आप और हमारे जो मतलब इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही, करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जेके सभी की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। और हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर भी सारी तैयारी करवाते हैं, और टेस्ट भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर आना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए। ये व्हाट्सअप नंबर आपको इसमें दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वालिटी अच्छी लगी, कुछ छोटी नदियाँ भी रह गई है, मतलब एमपी की और भी कुछ रिवर्स रह गई है, उनको भी मैं कवर करवा देती हूँ इसी वीडियो में, नहीं तो ये रह ही जाएगी। तो आपकी जो अलग से छोटी नदियाँ हैं, एक है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का जो उद्गम है इंदौर के काकरी बल्डी पहाड़ी से निकल के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है ना। और सहायक नदी कौन सी? खान गंभीरी इसकी सहायक नदी है शिप्रा नदी की, और लंबाई इसकी है 195 किलोमीटर, 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है शिप्रा नदी की। ठीक है, ये शॉर्ट में बता देती हूँ छोटी नदियों को मैं। और तवा नदी, तवा नदी जो है पंचमढ़ी महादेव पर्वत से ये निकलती है, और इसका समापन होता है होशंगाबाद नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है ये तवा नदी। और इसकी जो प्राचीन नाम है मालिनी, शुक्तवा, देव, मतलब ये सहायक नदियाँ है मालिनी, शुक्तवा, देव सहायक, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और किनारे बसे नगर है तवा नगर, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है तवा नदी पर बना हुआ है, 1815 मीटर, होशंगाबाद जिले पर है। वाती काली सिंध नदी, काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम होता है देवास के बागली गांव से निकलकर शाहजहांपुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिलती है। लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। इसके किनारे कौन से शहर बसे? देवास व सोनकच्छ बसे हुए हैं। अब केन नदी है, तो केन नदी कटनी कैमूर से निकलती है, पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश होती हुई यमुना में समाहित हो जाती है। कहाँ से निकलती है? कटनी कैमूर से,
और पन्ना व बादा जिला यूपी का जो बादा जिला है ना, यूपी का बादा जिला है, वहां से होती हुई यमुना में समाहित हो जाती है। और केन नदी का जो प्राचीन नाम है वो है शुक्तिमती दीर्णावती, ये प्राचीन नाम। और सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गुर्ब, परवा, सनार, ये सहायक नदियां हैं। अब आती है बेन गंगा, 8वें नंबर की नदी है आपकी बेन गंगा। तो बेन गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, शिवनी से, शिवनी के परसवाड़ा पठार से। अपर बेन गंगा संजय परियोजना सिंचाई परियोजना से बालाघाट शिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। समापन कहाँ होता है, गोदावरी नदी में। समापन कहाँ होता है, गोदावरी नदी में, अपर बेन गंगा में। बेन गंगा के अन्य नाम है बेवा या दीदी, ठीक है, बेवा या दीदी। महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम होता है। कहाँ पर जाके मिलती है ये, महाराष्ट्र की वर्धा नदी में। संगम स्थल को प्रणहिता कहते हैं। और वेनगंगा दक्षिणी मध्य प्रदेश की और बहने वाली एकमात्र नदी है। सहायक नदी है कानन, बामन, पेंच, थड़ी, ठीक है। टोंस नदी आती है। टोंस नदी के सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से उद्गम तथा रीवा से होकर सरसा सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समापन हो जाता है। और ये बीहड़ व वेलन सहायक नदी है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। क्या था, टोंस नदी का तमसा। कुंवारी नदी है, शिवपुरी पठार से निकलकर भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध नदी में समा जाती है। कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है। और समाती कहाँ पर है, भिंड जिले के लहार तहसील में सिंध नदी में समा जाती है। पार्वती नदी, तो पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलकर चाचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिलती है। इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हैं। कूनो नदी, कूनो नदी शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल तक प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। छोटी तवा बैतूल में आवना व शुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। तो ये हमारी नदियां कंप्लीट हो गई एमपी की।